आसमां में उड़ने की चाहत पर जिंदगी बेरुखी सी, पर शिकायत किसी से नहीं। किस्सा मुखबधिर छोटे लाल की। आपको बताते चले कि छतरपुर नगर पंचायत मुख्यालय के शिव मंदिर के समीप रहने वाले विष्णु साहू का मुखबधिर दिव्यांग बेटा छोटे लाल ने जीवन से कभी हार नहीं मानी और न कभी ऊपर वाले से शिकायत ही की। हमेशा हंसता रहता और जोश भरे अंदाज में इशारों इशारों में कहता कि अगर उसे जहाज़ उड़ाने के लिए मिल जाए तो वह उसे भी बखूबी उड़ा लेगा। ईश्वर उसकी ज़िंदगी में परीक्षा ले रही है, पर वह अपने इरादों पर अड़िग है। जन्म से ही मुखबधिर, न सुन पाता और न बोल पाता। ईश्वर ने उसके दोनों पैर भी टेढ़े बनाए, पर उसमें काबिलियत कूट कूट कर भरी है। बचपन से डांस करने में महारत हासिल थी। मोहल्ले में किसी की भी शादी हो, वह उसमें खूब नाचता और लोग उसे देख मंत्र मुग्ध हो जाते। महज 10 वर्ष की आयु में सड़क पार करने के दौरान न सुन पाने के कारण सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे तैसे उसके पिता ने उसकी इलाज कराई, पर समुचित इलाज नहीं होने के कारण बाएं पैर में जख्म बना रह गया और धीरे धीरे वह कैंसर का रूप ले लिया। डॉक्टरों ने 2 वर्ष पूर्व उसे जिंदा रखने के लिए पैर को काट दिया। अब उसके चलने का सहारा बैसाखी ही था, जिससे अंधेरे में चलने में उससे परेशानी हो रही थी। तो उसने बाज़ार से लाइट बैटरी लाकर खुद से बैसाखी में लगा ली। इतना ही नहीं, सड़क पर चलने के दौरान सामने से आ रही गाड़ी से बचने के लिए बैसाखी में उसने रंग बिरंगे डिपर लाइट लगा ली, जिससे वह सामने वाली गाड़ी को लाइट दिखाकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। उसके पैर काटे जाने से पहले वह साइकिल चलाता और उसमें भी उसने महारत हासिल कर ली थी। रेस करता तो कभी तरह तरह के करतब कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। छोटे लाल 3 भाई व 2 बहनों में सबसे छोटा है और उसकी देखरेख उसके पिता करते हैं। छोटे लाल की शादी भी घर वालों ने कर दी। उसके एक बेटा और एक बेटी हैं। छोटे लाल किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। वह सारा दिन शहर में मजदूरी करने के लिए काम खोजता चलता है। वह घरों और दुकानों की दीवार और शटर गेट ग्रिल की रंगाई और पुताई कर अपने और अपने बच्चों का परवरिश करता। वह इशारों इशारों में कहता कि उसे अच्छी मजदूरी मिल जाए तो वह उस पैसे से कृत्रिम पैर लगवा लेगा और उससे वह घूम घूम कर ज़्यादा मजदूरी करेगा और उसके बाद वह बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल या स्कूटी लेकर दूसरे शहर में भी काम करने जाएगा। सरकारी मदद मिले तो वह छोटी मोटी व्यवसाय भी कर सकता है, क्योंकि वह दिमाग से कुशल भी है। पर उसे जो दिव्यांग पेंशन मिलता है, उससे उसका घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अब 10 साल के बच्चा था ना, तो 10 साल के बच्चा में जैसे कि नहीं बोल पा रहा था, तो लड़का में जैसे खेलने कूदने लगा, तो उसी में गाड़ी नहीं सुना पाया, तो जैसे कि गाड़ी धक्का मार दिया। तो हम लोग हॉस्पिटल ले आए। तो हॉस्पिटल से फिर लगी हम लोग रांची। तो रांची कुछ दिन रखे, तो जख्म ना ठीक हुआ। जख्म नहीं हुआ, ऐसे जख्म बढ़ गया। तो जख्म नहीं ठीक होने के वास्ते में उसको पैर हम कटवा दिए। तो अब तो ये मैंने पहले पैर ठीक था, तो बढ़िया चल रहा था, घूर रहा था। अब चलने से असमर्थ है ये। तो इसको सरकार से मदद चाह रहे हैं कि जो भी मदद सरकार कर दें। और हम लोग बूढ़ा आदमी है, क्या कर सकते हैं, कहिया तक इसको हम पालन पोषण करेंगे। इसको जो बाल बच्चा है 2 गो, एगो लड़की है, एगो लड़का है, इसको वाद भी है। तो हम मदद मांग रहे हैं सरकार से कि इसको कुछ मदद दे रहे हैं। तो इतने सरकार से कह रहे हैं कि कुछ मदद दे इसके लिए। इसको कान से नहीं सुना पा रहा है और पैर से भी मजबूत है। और इसको काला बहुत है, काला है, ताकि सब मेरे पेंट सेंट घर में कर लेगा, कुछ बना लेगा। बाकी असमर्थ से चलने से नहीं, पैर से चल ही नहीं सक रहा है। इसलिए सरकार से मदद मांग रहे हैं, सरकार मदद कर रहे हैं इसको। हम लोग कब तक बूढ़ा बूढ़े हम लोग जिएंगे, अब हम कब तक क्या करेंगे, हम तो अभी चल नहीं सक रहे हैं सर। उसको हम चाह रहे हैं सर कि इसको जैसे कि अभी पैर नहीं है, पैर अगर लग जाए सरकार की तरफ से तो अब बहुत उत्तम होता है सर। इसको पैर लगा दीजिए, धंधा काम सब करता है। अब बेरोजगारी है, इसको कुछ रोजगार दिया जाए
तो सरकार से अगर मदद मिले रोजगार खातिर तो ये रोजगार कर सकता है, अपना बाल बच्चा का पालन पोषण कर सकता है। कान से सुने भी नहीं करता है, पहले जल में से नहीं सुना रहा है कान से, और वही में गाड़ी धक्का मार दिया और पैर से भी अच्छी हो गया, डैमेज हो गया। तो पैर जब जख्म हो गया था तो पैर के फिर इसको काटा गया, तो काटने के बाद में तो अब हो गया बेकाहिल हो गया, अब चल नहीं सक रहा है। तो सरकार से मदद है कि पैर लग जाए